इस कार्यक्रम के उपन्यासक हैं श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या, पुत्र एवं पुत्र वधू वरुण कुमार बड़चात्या, प्राची बड़चात्या, पौत्री मिशिका बड़चात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दोहिती विधि शाह एवं दोहिती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दोहिती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली। फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर, खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम, शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन, पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन, एंजल जैन, देवांश जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना, मध्य प्रदेश, दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन, दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर, समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन एवं धारा जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। भावना योग विद्यार्थी के जीवन में क्या महत्व रखता है और हमें भावना योग को कितने अंतरालों बाद एवं कितने समय तक करना चाहिए? देखिए, विद्यार्थियों के लिए भी भावना योग बहुत उपयोगी है। अगर वो अपना कंसंट्रेशन ठीक रखना चाहते हैं, फोकस बनाना चाहते हैं और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं तो भावना योग करें। अपने विचार व्यवहार को ठीक रखना चाहते हैं, सकारात्मकता को बनाना चाहते हैं, स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करना चाहते हैं। आज बच्चों में भी बहुत स्ट्रेस होता है, बड़े बड़े स्टूडेंट्स में भी बहुत स्ट्रेस होता है, उन सब को कंट्रोल करना चाहते हैं तो भावना योग करें। भावना योग बहुत जल्दी मैं कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए एक भावना योग का प्रारूप आप लोगों को दूंगा। 15 मिनट का, भोपाल में शायद दिया है, भोपाल में कराया है, अगर उपलब्ध होगा तो वो लोगों को उपलब्ध करा दें। 15 मिनट उनके लिए 15 मिनट पर्याप्त है। उतने में ही आप अपने आप को कमांड दे सकते हैं और सुबह करें तो सर्वोत्तम है, नहीं तो एक निश्चित समय में जब सुविधा वैसा करें। छोटे छोटे बच्चों के लिए भी भावना योग का एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो भी लगभग 15 मिनट का है, वो बच्चे भी कर सकते हैं। जो करना चाहे सब कर सकते हैं, बस करे, लगन से करे, जीवन में बदलाव आए। नमोस्तु गुरुदेव। उत्तम पात्र को दान देने से भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं, जबकि भोग भूमि में देव, साधु एवं गुरु के साथ ही ना तो तत्व चर्चा है और ना महाव्रत, तो ऐसे दान का क्या लाभ है? मिथ्या दर्शन के साथ जाओ दोगे तो भोग भूमि में होगे, सम्यक दृष्टि बन करके करोगे तो स्वर्ग जाओगे, परंपरा से मोक्ष जाओगे। ये भोग भूमि में तो दान का फल भोग है और वहाँ आपको वो सारी अनुकूलताएं मिलती है और आने वाले समय में सदगति का पात्र बनता है। निश्चित रूप से तत्व चर्चा नहीं है, पर वहाँ भी धर्म श्रवण की अनुकूलता हो जाती है। किसी मुनिराज के दर्शन मिलने का सौभाग्य मिल सकता है, कोई और देव विद्याधर आकर के भी आपको संबोध सकता है। संस्कार अच्छे रखें तो जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। सम्यक के साथ जो चलते हैं वे लाभान्वित होते हैं और जो सम्यक रहित होते हैं वे लाभान्वित नहीं हो पाते, उनको भोग भूमि में जाना पड़ता है। तो हम सच्चे मन से दान आदि का कर्म करें, सम्यक दृष्टि बन करके करें तो ये काम होता है। ये तो बीज है, बीज बोएंगे पेड़ फलेगा। ये दान का बीज फला है और वहाँ जाकर के भोग मिला है, लेकिन संस्कार जिस दानी के होते हैं वो भोगों में ज़्यादा रुचि नहीं रखता, उसे पूरा करके अपने भावी जीवन को सुधारता है। भगवान ऋषभदेव के अतीत को देखो, दान के फल से भोग भूमि में गए थे और आगे चल करके वे ही तीर्थंकर ऋषभदेव बन गए। तो ऐसा नहीं है, अज्ञानता के साथ भी यदि दान होगा तो उसका ये फल है। ज्ञान पूर्वक दान का तो कुछ कहना ही नहीं। तो इस प्रकार सभी दान देते रहें और अपने जीवन को धन्य करें।
नमोस्तु गुरुदेव। साल में एक बार मदर या फादर डे मनाने और माता पिता के साथ रहने के बावजूद सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर उन्हें विश करने का चलन क्या उचित है? ये सब पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण। आज सुबह भी मैंने कहा था कि इनके लिए हमारे लिए एक दिन नहीं, हमारी सारी सांसें समर्पित होनी चाहिए। ये अंधानुकरण है। ये तो उन देशों और उस सभ्यता का परिणाम है जहाँ माता पिता को कोई स्थान नहीं मिला। हमारी संस्कृति में तो इन्हें भगवान का स्थान दिया गया, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको बिल्कुल हतोत्साहित करना चाहिए, बल्कि यदि इसे मनाओ भी तो ये मान के चलो कि हम उनके ऋण को उतारने के लिए मातृ पितृ ऋण मुक्ति दिवस, ऋण उतारो, मातृ पितृ का बंधन करो, ये भाव हो और संकल्प लो कि मैं अपने जीवन पर्यंत किसी भी हाल में अपने माता पिता की सेवा से विमुख नहीं होऊंगा, उनकी उपेक्षा और तिरस्कार नहीं करूंगा। तब तो कुछ सार है, अन्यथा सब बेकार। नमोस्तु गुरुदेव। एक फकीर ने मृत्यु से पूर्व के दिन को उत्सव मनाने का सबसे बेहतरीन दिन बताया, परंतु मृत्यु का दिन तो निश्चित ही नहीं है, तो हम उस बेहतरीन दिन का चयन कैसे करें? देखिए, हम तो कहते हैं 2 दिन की जिंदगी, उसमें एक मौत का दिन है। हर पल को मौत मानो, अगले पल का कोई भरोसा नहीं। और ऐसी सोच रख करके जो अपने जीवन का उपयोग करता है वही जीवन का वास्तविक रस और आनंद ले सकता है। हर दिन को अपने जीवन का आखिरी दिन मानो और उसे बेहतरीन बनाने का प्रयत्न करो। यदि ऐसी सोच मनुष्य की बन जाए तो उसे कहीं कठिनाई नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। यदि हमें किसी व्यक्ति पर शंका है और अगर वह कभी सामने आ जाता है तो हमारी शंका और बढ़ जाती है, तो शंका और शक करने की अपनी इस आदत को हम कैसे सुधारें? देखिए, कई लोगों के मन में ऐसा होता है, ये एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। इसको दूर करने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा, अपने अंदर की सकारात्मकता को बढ़ानी होगी। किसी पर हम कोई भी शक करें, शक के आधार पर सब कुछ नहीं होता। उसके प्रति विश्वास जगाएं और एक बात अपने गांठ में बांध लें कि जो बुरा करेगा उसका फल उसको खुद मिलेगा। मैं उस पर शंका करके, शक कर करके अपना समय बर्बाद क्यों करूं? तभी आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते। नहीं तो अनावश्यक शंका और शक के पीछे लोग अपनों से भी दूर चले जाते हैं। ये एक मानसिक दुर्बलता है। इस दुर्बलता को दूर करने के लिए भावना योग का भी संबल रखना चाहिए। उसमें एक कमांड आप अतिरिक्त दे सकते हैं। मुझ में विश्वास है, मुझ में विश्वास है, मुझे विश्वास करना है, मुझे विश्वास रखना है, मुझे निशंक होना है, मुझे विश्वास रखना है, मुझे निशंक होना है, मुझे विश्वास रखना है। ये कमांड अगर आप अपने साथ देंगे तो धीरे धीरे आपकी जो शक करने की मनोवृत्ति है वो बदलेगी और आप अपनी इस दुर्बलता से मुक्त हो पाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव। महान विचारक थॉमस हार्डी ने लिखा है कि धर्म का कार्य मनुष्य को स्वर्ग पहुंचाना नहीं, अपितु स्वर्ग को मनुष्य के भीतर उतारना है। तो उपरोक्त कथन के पीछे विचारक का क्या उद्देश्य रहा होगा? बहुत सही बात कही है। धर्म का कार्य मनुष्य को स्वर्ग पहुंचाना नहीं, स्वर्ग को मनुष्य के भीतर उतारना है। ये अवधारणा अगर मनुष्य के जीवन में आ जाए तो धर्म का प्रत्यक्ष फल अभी ले ले। प्राय लोग परलोक सुधारने के लिए धर्म करते हैं, हमें ही लोक सुधारने के लिए अपना धर्म करना चाहिए। यदि हमारे जीवन में स्वर्ग उतर गया तो आनंद, संतुष्टि, प्रसन्नता हर पर अनुभूति में आएगी। ये जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी, इसलिए इसकी तरफ हमारा ध्यान रखना चाहिए।
नमोस्तु गुरुदेव। नैतिक कार्य की वजह से अनैतिक कार्य करना एक गलती है, इस कथन का क्या अर्थ है? किसी नैतिक कार्य की वजह से अनैतिक कार्य करना एक गलती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि साधन की शुद्धि से ही साध्य की शुद्धि होती है। इसलिए हमें अनैतिक कार्यों से हर अर्थ में बचना चाहिए, उसे पाप समझ। नमोस्तु गुरुदेव। हमारे देश में व्यक्ति ही व्यक्ति का शोषण कर रहा है, तो इस स्थिति में सशक्त भारत कैसे बन सकता है? भाई सीधी बात है, जिस पेड़ में दीमक लग जाए वो पेड़ खड़ा कैसे? ये तो दीमक है, घुन है, जिस लकड़ी में घुन लग जाए लकड़ी खोखली हो जाए। तो ये व्यक्ति व्यक्ति का शोषण कर रहा है, तो ये देश को हर व्यक्ति कमज़ोर होगा तो देश कमज़ोर होगा। हमें चाहिए कि लोग एक दूसरे के पूरक बने, अपने निहित स्वार्थों की वजह से कहीं किसी को सताए नहीं, कमज़ोर न बनाए, तभी भारत को हम सशक्त बना सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। शास्त्रानुसार अवसर्पणी काल के इस पंचम काल में आयु, बल व बुद्धि में कमी होती जाती है, परंतु तकनीक के विकास को देखते हुए ऐसा लगता है कि बुद्धि में वृद्धि हो रही है। तो फिर इस वृद्धि पर काल का क्या प्रभाव रहा? ये बात सही है कि वर्तमान युग टेक्नोलॉजी का युग है और तकनीकी क्षेत्र में मनुष्य काफ़ी आगे बढ़ गया। इससे हमारे साथ चीज़ें बहुत सुलभ हो गई। आज सब कुछ मनुष्य के जेब में आ गया, उसकी मुट्ठी में आ गया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य की बुद्धि बढ़ गई। बुद्धि का हाल तो ये है कि आज से 25-50 वर्ष पहले के लोगों की जितनी मेमोरी स्ट्रांग थी, आज के लोगों को नहीं है। जितना मनुष्य तकनीकी के अधीन होता है, टेक्नोलॉजी या यंत्र के अधीन होता है, उसकी बुद्धि उतनी कुंद होती है। उदाहरण के लिए, जब मोबाइल नहीं था तो लोगों को सैकड़ों के फ़ोन नंबर याद रहते थे, और जब से आप सारे नंबर अपने मोबाइल में फीड करने लगे, कई लोगों को तो खुद के नंबर का पता नहीं चला। पुराने लोग करोड़ों का गणित उंगलियों में सुलझा देते थे, चुटकियों से, महाजनी गणित के आधार पर। आज छोटी सी गणना के लिए भी कैलकुलेटर अपनाना पड़ता है, क्योंकि बुद्धि हमारी उसमें ढल गई। जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, आज तकनीक विकसित हुई है, लेकिन मनुष्य के अंदर क्षमता पहले भी थी। एक घटना बताना चाहूँगा। जब देवगढ़ में था, गुरुदेव के साथ सब मंदिरों के दर्शन कर रहा था। वहाँ का जो मूल मंदिर है शांतिनाथ भगवान का, करीब 60-65 फीट ऊंचा उसका शिखर है, और शिखर के ऊपर जिस पे कलश रखा जाता है, नीचे एक पत्थर, गोल पत्थर होता है, उसको बोलते हैं अमलासार। करीब 2.5-3 मीटर घेरे का वो अमलासार और लगभग 2-2.5 फीट मोटा। दर्शन करते करते गुरुदेव से मैंने पूछा, गुरुदेव इतने ऊपर इस पत्थर को कैसे चढ़ाया होगा? उस समय तो कोई क्रेन भी नहीं थी, 1000 साल पुराना मंदिर है। इतने भारी, इतने मोटे पत्थर को उतने ऊपर कैसे पहुंचाया होगा? उस समय तो कोई क्रेन भी नहीं थी। गुरुदेव ने छूटते ही कहा, क्रेन नहीं तो क्या हुआ? ब्रेन तो था। तो टेक्नोलॉजी भले आज जैसी ना हो, लेकिन प्रतिभा, बुद्धि मनुष्य के पास थी, और वो उसके आधार पर अपना काम करता था। यदि इसका तुलनात्मक रूप से विचार किया जाए तो पुराना समय आज से कहीं बेहतर था, और अब वो दिनों दिन घट रहा है, ये घटेगा। ये काल का प्रभाव है, तो इसको उसी संदर्भ में देखना चाहिए।
नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में बहुत से लोग अधर्म से मुक्त हैं, परंतु परिग्रह का त्याग नहीं करते, जबकि परिग्रह के त्याग के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं। तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा किए गए दान धर्म का क्या लाभ? देखिए, आपने कहा है बहुत से लोग हैं जो अधर्म से मुक्त हैं, दान वगैरह करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, पर परिग्रह से भरे। देखिए, जो 3 चीज़ें हैं वो उनके जीवन में प्लस है। अधर्म से मुक्त होना, अपनी धार्मिक क्रियाओं को संपादित करना, गुरुओं की सेवा करना, इसका फल उन्हें मिलेगा। जहाँ तक सवाल परिग्रह का है, थोड़ा उनके अंदर झांक के देखिए, वो परिग्रह है या संग्रह है? चक्रवर्ती भी धर्मात्मा हुए हैं। चक्रवर्ती जैसा तो परिग्रह नहीं होगा। आज तो किसी के पास नहीं है चक्रवर्ती की बात, जाने तो उसके चपरासी बराबर भी नहीं है। परिग्रह होना बुरा नहीं है, उसमें आसक्त होना बुरा है। धन का संग्रह करो, पर अनुग्रह के लिए, अपने जरूरत के लिए जोड़ो और जरूरतमंदों में उसका उपयोग करो, तो ऐसा कोई बुरा नहीं है। गृहस्थ अपनी भूमिका के अनुरूप धनाढ़ बने, पर धनांध न बने। धन का अभिमान न करे, जब जरूरत पड़े तो खोल दे। आज भामाशाह जैसे जैन सपूत अपने धन के बदौलत तो राष्ट्र का गौरव बढ़ाए। उनके पास धन था, परिग्रह आपकी नज़र में, मेरी नज़र में संग्रह। उनने श्रम करके धन का संग्रह किया, लेकिन जब जरूरत आई सब कुछ न्योछावर कर दिया। अगर भामाशाह एक फकीर की तरह जीता तो क्या राष्ट्र के रूप में वो काम आ सकता था? अगर गृहस्थ है तो गृहस्थ के द्वारा धन का संग्रह बुरा नहीं है, पर अनैतिक तरीके से धन मत जोड़ना। आपने कहा अधर्म से दूर है, इसका मतलब नैतिकता से जुड़े, तो उनके धर्म में कोई दिक्कत नहीं। यो अर्थे शुचि सशुचि, जो धन के उपार्जन में पवित्र है उसके जीवन में पवित्रता है। अनैतिक और अनर्गल तरीके से, अवांछित तरीके से अगर धन अर्जित करता है तो वह जरूर चिंतनीय है, लेकिन सही तरीके से धन का अर्जन कभी बुरा नहीं है। धन का अभिमान बुरा है, धन की आसक्ति बुरी है, इसे ध्यान रखकर चलना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। यदि हम स्वयं अधिक संतान उत्पन्न करने की अपेक्षा किसी अनाथ बच्चे का पालन पोषण जैन संस्कारों के अनुरूप करें, तो जैनों की जनसंख्या बढ़ाने का मेरा ये विचार कहाँ तक सही है? अच्छा सुझाव है, यदि इसमें कोई कानूनी जटिलता ना हो। मेरे को जहाँ तक स्मरण है, अनाथालय के सभी बच्चों को गोद लेने की व्यवस्था शायद नहीं है, फिर भी मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं। यदि ऐसा हो सकता है कोई करे, अपने द्वारा उत्पन्न संतान के अतिरिक्त भी किसी ऐसी संतान को गोद लेते हैं जो आज अनाथ हो और उसे संस्कारित करके आगे बढ़ाते हैं, तो ये हमारी धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। लेकिन मुझे मालूम है इसमें बहुत सारी व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं, हमें उसके बारे में विचार करना होगा। जहाँ तक अनेक संतानों की बात है, मैं ये नहीं कहता कि देश में इतनी संतान हो जाए कि लोगों के सामने समस्याएं आ जाए, लेकिन आज एक बहुत बड़ा असंतुलन हो रहा है। समाज के संभ्रांत लोग संतानों के प्रति जागरूक है, या तो संतान हो ही नहीं रहे, अब 2 नहीं, अब तो 1 तक सीमित है, और दूसरी ओर संतानों की दिनों दिन वृद्धि हो रही है। इससे जनसंख्या का अनुपात बिगड़ेगा।
अच्छे लोगों की समीक्षा कम होगी और ये हमारे समाज में अनेक प्रकार की जटिलताएं उत्पन्न करेगा। इस पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनको अपने संतानों के प्रति गंभीर होना जरूरी है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि पारसी समुदाय विलुप्ति की कगार पर है और इस वजह से अल्पसंख्यक आयोग को आज से कुछ वर्ष पूर्व पारसियों को 2 से अधिक संतान उत्पन्न करने की छूट देने की अनुशंसा करनी पड़ी थी सरकार को। तो कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए हमें बहुत समझदारी से काम करने की ज़रूरत है, जागरूकता से काम करने की। प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या, पुत्र एवं पुत्रवधू वरुण कुमार बड़चात्या, प्राची बड़चात्या, पौत्री मिशिका बड़चात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दोहेती विधि शाह एवं दोहेती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान। पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दोहेती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली। फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर। खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम। शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन। पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन। एंजल जैन, देवांश जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना, मध्य प्रदेश। दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन। दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर। समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन। पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन। पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन। उदित जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन। पुत्र वधू सुरभि जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात।